स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड यूनिट का थर्ड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, कंप्लीटनेस इन मीट्रिक स्पेसेस। ये चैप्टर जो है हम 2 नंबर के हिसाब से करेंगे और इस लिहाज से करेंगे ताकि हम आने वाले यूनिट अच्छे से कर सकें। तो इसलिए मैं बहुत सारे प्रूफ्स जो हैं वो स्किप करूंगी, लेकिन डेफिनेशंस जो हैं वो 2 नंबर में आ सकती हैं और आगे यूज भी होंगी। तो उसी ढंग से मैंने इस चैप्टर को लिया है। तो सबसे पहले है डेफिनेशन सीक्वेंस की। ए सीक्वेंस an in a metric space xt is a function f from n into x such that f of n is equal to an for all n belonging to n। n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इफ x इक्वल टू r हो जाए, मींस जो रेंज सेट है वो अगर r हो जाए, द सीक्वेंस इज कॉल्ड रियल वैल्यूड सीक्वेंस। द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस an इज कॉल्ड द रेंज और रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस। मतलब अगर मैंने ये an सीक्वेंस ली है तो इसके अंदर जो टर्म्स आ रही हैं a1, a2, a3, a4, a5, इन सारों की जो वैल्यूज आ रही हैं उसमें जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो सारी क्या कहलाएंगी? रेंज सेट कहलाएंगी। ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास कोई कांस्टेंट सीक्वेंस है जिसकी सारी टर्म बराबर हैं a करके, तो उसका रेंज सेट सिंगलटन सेट हो जाएगा a। और ऐसे ही अगर -1 है तो उसमें रेंज सेट में सिर्फ 2 पॉइंट हो जाएंगे, -1 और 1। तो दिस इज कॉल्ड रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस। फिर उसके बाद आता है कन्वर्जेंस इन ए मीट्रिक स्पेस। मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्ज कब करेगी? ए सीक्वेंस an इन ए मीट्रिक स्पेस xt इज सेड टू कन्वर्ज टू ए पॉइंट a बिलोंगिंग टू x इफ डिस्टेंस बिटवीन an एंड a टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसी को एप्सिलॉन डेल्टा की शेप में कैसे लिखोगे इसी डेफिनेशन को? दैट इज फॉर ए गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन such that distance between an and a is less than epsilon for all n greater than or equal to m। क्योंकि n कैसा इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो n बड़ा होता जा रहा है और डिस्टेंस बिटवीन an एंड a छोटा होता जा रहा है, लेस देन एप्सिलॉन होता जा रहा है। ठीक है। अब यहां से अगर हमें इस डेफिनेशन से स्फीयर में लेके जाऊं, जब आपके पास इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा है तो इसका मतलब an पॉइंट जो है वो a पे सेंटर वाले और एप्सिलॉन रेडियस वाले स्फीयर के अंदर बिलोंग करेगा। सो an बिलोंग्स टू एस ए एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। मतलब जो टर्म्स हैं सीक्वेंस की, अगर वो m या m से बड़ी हो गई तो वो इस स्फीयर के अंदर आ जाएगी। ये कौन सा स्फीयर है? a सेंटर है, एप्सिलॉन इसकी रेडियस है, उसके अंदर ये टर्म्स आ गई am+1 am+2 एंड सो ऑन, सारी टर्म्स इसी के अंदर हैं। तो इसीलिए वो कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस a को। मतलब a को कब कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस? अगर उसकी टर्म्स में ज्यादातर टर्म्स a के आसपास एक्युमुलेट हो जाएं, इकट्ठी हो जाएं, तो वो कहलाएगी कि उसको कन्वर्ज करती है। ठीक है। अब उसके लिए आप एग्जांपल 1 देखो। मान लो an बी ए कांस्टेंट सीक्वेंस जिसमें कि an जो है वो a है फॉर ऑल n, मतलब a इंफिनिटी तक खाली यही टर्म है। तो उस केस में an नेचुरली a को कन्वर्ज करेगी। क्यों कन्वर्ज करेगी? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन an एंड a अगर मैं लूं तो an की वैल्यू तो a ही है, तो इसका a हो गया, मींस वो 0 हो गया, और ये तो हमेशा ही लेस देन एप्सिलॉन है, n चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इसलिए जब हमेशा ये लेस देन एप्सिलॉन है तो इट मींस डिस्टेंस बिटवीन an टेंड्स टू 0 फॉर ऑल n। इंफिनिटी भी लेने की जरूरत नहीं पड़ रही यहाँ पे, तो देयरफॉर सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू a। इसी तरह से अगर मैं जीपी सीरीज, ये वाली आपकी जीपी में जो सीक्वेंस लेते हो आप, सीक्वेंस की बात हो रही है, तो an की वैल्यू 2 की पावर -n, मतलब 1/2 टू दी पावर n आपने ले ली, तो उस केस में यूजुअल मीट्रिक स्पेस में r विद यूजुअल मीट्रिक, तो उस केस में ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करेगी। कैसे? डिस्टेंस बिटवीन an एंड 0 निकालो, तो 1/2 टू दी पावर n और 0 का डिस्टेंस हो गया। ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए जब n एक सफिशिएंटली लार्ज नंबर हो। तो वो मैं n को कैसे चूज करूं? आप इसको लेस देन एप्सिलॉन ले रहे हो ना, तो मोड मीट्रिक में 1/2n - 0 मींस 1/2 टू दी पावर n आ जाएगा। दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, मींस 2 टू दी पावर n रेसिप्रोकल ले लिया, ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन होना चाहिए। दोनों साइड log ले लो तो ये आ जाएगा। अब जब आप इस पे फॉर्मूला लगाओगे, ये n आगे आ गया, log 2 बच गया, तो उस log 2 को मैं इसके नीचे ले गई। ठीक है। और अब बेस चेंजिंग फॉर्मूला से ये आपके पास हो जाएगा n इज ग्रेटर देन लॉगरिथम ऑफ 1/एप्सिलॉन टू द बेस 2। तो अगर मैं n को इससे बड़ा ले लूं तो ये मेरे पास एक नंबर आ गया। इससे बड़े अगर मैं n लूंगी तो ऑटोमेटिकली आपका
डिस्टेंस बिटवीन ए एन एंड ए लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा एंड देयरफॉर दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। अब थ्योरम देखो नेक्स्ट क्या है, मैं प्रूफ नहीं करा रही हूँ इस थ्योरम का, वो ये है ए सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस कैन नॉट कन्वर्ज टू टू डिफरेंट लिमिट्स। मतलब अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो यूनिक लिमिट को ही कन्वर्ज करेगी, ये नहीं है कि दो दो को करने शुरू हो जाएगी, एक ही लिमिट को कन्वर्ज करेगी, जैसा कि रियल लाइन में भी होता है, क्योंकि एक्चुअली रियल लाइन भी मीट्रिक स्पेस है विद यूजुअल मीट्रिक, तो इसलिए वही सारे रूल रियल में भी लगते हैं। अब थ्योरम 2 देखो, उसका भी प्रूफ मैंने नहीं किया है। ए पॉइंट ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सबसेट ए contained in XD if and only if there is a sequence AN of different points of A such that AN converges to A। मतलब अगर A कोई सबसेट है मीट्रिक स्पेस में और स्मॉल a उसका लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, तो उस केस में इस A के अंदर एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी डिफरेंट पॉइंट्स की AN, जो कि सीक्वेंस A को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन 2 नंबर में आपको आ सकती है। ए सीक्वेंस AN in a metric space XD is said to be Cauchy sequence in X if for given epsilon positive there exists a positive integer n naught depending on epsilon such that distance between AN and AM is less than epsilon for n and m greater than or equal to n naught। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे n और m आपके n नोट से बड़े, मतलब n और m की वैल्यू बड़ी होती जा रही है। ठीक है, जब n और m की वैल्यू बड़ी होगी तो उनका आपस में उन टर्म्स का जो डिस्टेंस है वो छोटा होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, तो वो सीक्वेंस कैसी बन जाएगी? कोशी सीक्वेंस। तो उसके एग्जांपल्स भी अभी मैं डिस्कस करूंगी, उससे पहले एक छोटा सा रिजल्ट कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस इज कोशी बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो मान लो an जो है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है XD मीट्रिक स्पेस में एंड an converges to A. So for every epsilon positive there exists a positive integer n naught such that distance between an and A is less than epsilon by 2। ये डेफिनेशन है for all n greater than or equal to n naught। ठीक है, अब मेरे को ये शो करना है कि यही कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोशी भी है, तो कोशी के लिए मैं डिस्टेंस बिटवीन an एंड am निकालना शुरू करूं। यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा ली, क्योंकि मीट्रिक स्पेस है तो डिस्टेंस बिटवीन an से a पे चले गए और a से am पे आ गए। ठीक है, अब n और m को अगर मैंने n नोट से दोनों को ही बड़ा ले लिया तो ये वाली कंडीशन तो दोनों के लिए ट्रू हो गई ना, 1 वाली, तो इसलिए ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, सो ये आ गया लेस देन एप्सिलॉन। तो डिस्टेंस बिटवीन an एंड am आ गया लेस देन एप्सिलॉन फॉर m and n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नोट। मींस an कैसी सीक्वेंस बन गई? कोशी सीक्वेंस बन गई। तो इट मींस हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी होती है? कोशी। बट एवरी कोशी सीक्वेंस मे नॉट कन्वर्ज इन एक्स, मतलब कोई स्पेस है एक्स, उसमें कोई कोशी सीक्वेंस ली तो जरूरी नहीं है कि वो उसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करे। तो उसके लिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, आपको 2 नंबर में आ भी सकते हैं और कॉन्सेप्चुअली भी आपको पता होने चाहिए अगर आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हो तो। लेट क्यू सेट ऑफ रैशनल्स विद यूजुअल मीट्रिक हमने ले लिया, देन द सीक्वेंस, ये वाली सीक्वेंस कंसीडर करूं मैं 1.4 1.41 1.414 1.4142 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस कोशी है। कैसे पता चला कोशी है? देखो इसका और इसका आप डिफरेंस लोगे, इसमें से इसको घटाओ तो क्या आएगा? 0.01 आएगा, इसमें से इसको घटाओ तो क्या आएगा? 0.004 आएगा, फिर इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा? 0.00030 आ गई, 2 आएगा। तो घटता जा रहा है ना डिफरेंस, वही है कि एक जीरो बढ़ती जा रही है। तो इट मींस ये कोशी सीक्वेंस तो है, क्यू के अंदर है। क्यों क्यू के अंदर है? क्यू के अंदर रैशनल होते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग है ना डेसिमल, तो इसलिए ये कोशी सीक्वेंस हो गई क्यू में। और ये सीक्वेंस क्यू में कन्वर्ज नहीं करती, हालांकि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो है, किसको कन्वर्ज कर रही है? √2 को, लेकिन क्यू के अंदर नहीं है ये √2 तो ये रैशनल नंबर होता है। सो दिस सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज इन क्यू and therefore this is a convergent sequence which is not convergent in Q. So every Cauchy sequence may not be convergent in the space. अब इसी तरह से अगर आप x को 0 1 ले लेते हो विद मोड मीट्रिक मींस यूजुअल मीट्रिक, तो an की वैल्यू आप 1/n ले लो, दिस इज Cauchy बट नॉट कन्वर्जेंट इन x। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी? 0 को, और 0 0 1 ओपन इंटरवल में है ही नहीं। तो पहले हम इसको Cauchy भी प्रूव कर दें एक बार, क्योंकि आपको प्रूव करने को आ जाता है ये 2 नंबर में कि ये Cauchy सीक्वेंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है ये। लेट n नोट बी एनी इंटीजर सच दैट m एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नोट। तो n नोट को आप 2 बाय एप्सिलॉन से
इक्वल टू 2/एप्सिलॉन ले लो। तो m की वैल्यू और n की वैल्यू 2/एप्सिलॉन से बड़ी ले लिया आपने, तो इट मींस आपके पास क्या आ गया, रेसिप्रोकल लोगे तो 1/m इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड 1/n इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। दस डिस्टेंस बिटवीन an एंड am वो हो गया an माइनस am मोड, रियल में हो आप इसको खोलोगे तो ये आपके पास इनइक्वालिटी से आ गया मोड ऑफ an प्लस मोड ऑफ am। ये लेस देन an की वैल्यू होगी 1/n, इसकी वैल्यू होगी 1/m, दोनों ही लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है तो एप्सिलॉन आ गया। जब डिस्टेंस बिटवीन an एंड am लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल mn greater than or equal to n naught, hence an is a Cauchy sequence but not convergent in open interval 0 1। इट मींस जो प्रॉब्लम है सीक्वेंस कन्वर्ज तो कर रही थी लेकिन स्पेस के अंदर नहीं कर रही थी, तो मतलब कमी किस में है, स्पेस में, सीक्वेंस में नहीं है। तो इट मींस वो स्पेस जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब आप कंप्लीट मीट्रिक स्पेस किसको कहेंगे, जिसके अंदर हर एक Cauchy सीक्वेंस कन्वर्ज करना शुरू कर दे। तो a metric space xt is said to be complete if every Cauchy sequence of points in x converges to a point in x। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, मान लो आपसे पूछ लिया जाए 2 नंबर में या एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो आपके पास क्या हुआ, R mode is complete, मतलब R with usual metric is a complete metric space। इसी तरह से every trivial metric space या discrete metric space is complete। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट मीट्रिक स्पेस है और इसीलिए मैंने इसको टेस्ट में भी आपको दिया था। xd मान लो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है तो d ऑफ xy की वैल्यू 0 और 1 हो गई ना, x इक्वल टू y के लिए 0 अदरवाइज 1। an कोई Cauchy सीक्वेंस ले लो x के अंदर और एप्सिलॉन मान लो आपने 1/2 ले लिया, तो बाय डेफिनेशन ऑफ Cauchy सीक्वेंस फॉर एवरी एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 क्या होगा, there exists n not belonging to n such that distance between an and am is less than epsilon epsilon की वैल्यू 1/2 है for all m and n greater than or equal to n not। आपको ये पता है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन an and am लेस देन 1/2 लिया तो सिर्फ 0 ही तो आएगा, क्योंकि डिस्टेंस या तो 0 है या 1 है। तो इसका an और am का बीच का डिस्टेंस 0 हो गया, मींस an इक्वल टू am हो गया। अब वैल्यू इक्वल हो गई, उसको मैंने a पुट कर लिया फॉर ऑल m and n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नोट, मतलब n नोट के बाद जितनी भी टर्म्स हैं उन सारियों की वैल्यू क्या हो गई, a हो गई। तो सीक्वेंस किस तरह की बन गई, a1 a2 an नोट तक तो हो सकता है अलग हो वैल्यू, लेकिन बाद में तो सारी a हो गई। और आपको पता है किसी सीक्वेंस में कुछ फाइनाइट टर्म्स निकाल दो तो भी उसके बिहेवियर पे कोई फर्क पड़ता नहीं, और आपको पता है ये कांस्टेंट सीक्वेंस बन गई है, लास्ट वाली कांस्टेंट सीक्वेंस, तो इसी को a को कन्वर्ज करेगी। सो an कन्वर्जेस टू a इन x and therefore x is a complete metric space। तो यहाँ तक बहुत कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से कर लेने हैं। ओके।